इसलिए उनको सादर, और बाकी सब मित्र हैं इसलिए दोस्तों। क्या बात है। मुझे पता ही नहीं था कि कुछ बोलना भी पड़ेगा। मैंने तो सोचा कि दीप जला दिया, फीता काट दिया, उद्घाटन हो गया, अब कार्यक्रम खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो यहाँ आने पर पता चला कि कुछ बोलना भी है, तो कुछ सोचा तो था नहीं। महाराज देखिए, आयोजन बहुत होते हैं, हमने भी देखे हैं, आपने भी देखे। इस आयोजन की खास बात क्या है? पहली खास बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि प्रायः जो आयोजन होते हैं, साहित्य के भी, उनका उद्घाटन प्रायः साहित्येतर लोग किया करते हैं। लेकिन यहाँ साहित्येतर नहीं है कोई। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह छोटी बात नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि राजकमल तो मूलतः हिंदी का प्रकाशन समूह है, लेकिन यहाँ हिंदी के 3 लेखक नहीं हैं। जितना हिंदी का है उससे दुगने मराठी हैं। भाई हिंदी का 1 हूं मैं, मराठी के 2 है। और इससे सुंदर क्या हो सकता है? यह महाराष्ट्र की धरती है, और इस धरती पर जब हिंदी आई है तो दोनों हाथ से फैलाकर मिलेंगे तो 2 लोग चाहिए। एक हाथ से मिलना होता तो निभाने जी काफी थे, एक हाथ और चाहिए तो गायकवाड़ जी। तो हिंदी ने तो अपने दोनों हाथ फैला दिए हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि मराठी ने पूरा हृदय खोल कर रख दिया है। तो यह मात्र एक उत्सव नहीं है, यह एक प्रकार का सांस्कृतिक संगम है। और संगम केवल नदियों का नहीं होता, और नदियों का संगम तो थोड़ा कभी कभी खतरनाक भी होता है। एक समय था जब गंगा जमुनी सभ्यता की बहुत बात होती थी कि हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति। तो मैं अक्सर कहता था कि गंगा और यमुना इलाहाबाद में जाकर मिलती हैं, प्रयाग में, वहीं तक संगम है। जैसे ही नदी आगे बढ़ती है वो गंगा ही रह जाती है, यमुना गायब हो जाती है।
प्रयाग के आगे की नदी को गंगा ही कहते हैं, उसे गंगा यमुना नहीं कहते। तो पानी मिलने के बाद भी एक हो सकता है, लेकिन संस्कृतियां जब मिलती हैं तो मिलती ही चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं उनका अंत हो जाए, ये अंतहीन होता है। सांस्कृतिक समागम, सांस्कृतिक संगम असीम होता है। तो उस असीमता का बोध आज हो रहा है। जब मुझे हो रहा है, हो सकता है आपको भी हो रहा हो, न होता हो तो अब होने लगेगा, होने लगेगा तो अच्छा लगेगा। देखिए, इसके शीर्षक में भी संगम है। यह पुस्तक उत्सव भी तो हो सकता था, बल्कि मैं तो हिंदी ही नहीं संस्कृत का भी विद्यार्थी रहा हूं, तो अगर पुस्तक में उत्सव जुड़ता तो फिर ये पुस्तकोत्सव होता। तो पुस्तकोत्सव की जो जटिलता है ना, उस जटिलता में राजकमल नहीं गया। उसने एक सहज और सरल मार्ग अपनाया। एक तरफ किताब रखा, दूसरी तरफ उत्सव रखा। तो यह भी तो संगम है, यह भी मात्र भाषाओं का नहीं, यह भी संस्कृतियों का ही संगम है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है, जिसकी वानगी राजकमल ने प्रस्तुत भी की है। मैं अशोक जी ने जो अपने कुछ शब्द यहाँ कहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उसमें तो किया ही है उसको, वो तो बहुत छोटा सा है। पूरे राजकमल प्रकाशन के इतिहास को अगर देखें आप, और राजकमल से प्रकाशित पुस्तकों की अगर आप देखें, तो यह लगेगा कि इन 75 वर्षों में निरंतर वो जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है वह जारी रही है और वो जारी रहेगी, बल्कि और आगे बढ़ेगी, ऐसा विश्वास है। एक बात और इधर, क्योंकि हम एक किताब उत्सव में खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हैं, सम्मिलित हैं, क्या एक चीज और यह साबित नहीं हो रही है कि इन दिनों ध्यान दिया होगा आपने, मैंने तो बहुत ध्यान दिया कि प्रायः यह चिंता व्यक्त की जा रही है विद्वानों के द्वारा, बुद्धिजीवियों द्वारा, कि पाठक, एक समय था कहते थे कि पाठक कम हैं पुस्तकों के, ये शिकायत नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है, वो उतनी गंभीर नहीं थी। आज गंभीर हो गई है कि पाठक के तो नई टेक्नोलॉजी में चला गया है, वो तो लिख भी रहा है नई टेक्नोलॉजी में और वहीं खुश भी हो रहा है। बहुत आसान हो गया है कि लिखा, डाल दिया डिब्बे में, इतना बड़ा जो सबके जेब में रहता है, मेरे भी जेब में है? वो उसमें डाल दिया और सैकड़ों लाइक्स आ गए, सैकड़ों ये अंगूठा उठा हुआ आ गया है? और कवियों और लेखकों ने ये समझ लिया कि साहब
हमें तो इतने लोगों ने साहब पसंद कर लिया और हम महान रचनाकार हो गए। तो एक चिंता ये व्यक्त की जा रही है, बहुत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही, लिख रहे हैं इस पर लोग कि कहीं ये गायब तो नहीं हो जाएगा। जी नहीं, ये गायब नहीं होगा। पुस्तक की अपनी एक संस्कृति है और किसी भी संस्कृति को आप गायब नहीं कर सकते। कोई भी संस्कृति नष्ट नहीं की जा सकती। पुस्तक अपने आप में एक संस्कृति है, वो रहेगी। और आप जानते हैं, जो कसमें खाई जाती हैं उनमें एक कसम जो है पुस्तक की भी होती है। और केवल धर्म ग्रंथों की कसम तो धार्मिक लोग खाते हैं। साधारण बच्चे व विद्यार्थी जीवन में हम लोगों से कसम खिलाई जाती थी, खा विद्या कसम, खा विद्या कसम। आज कोई कहे खा मोबाइल कसम, नहीं कहेगा कोई। ज्यादा नहीं बोलूंगा। अंत में एक अप्रसिद्ध शेर याद आ गया। अप्रसिद्ध मतलब अप्रसिद्ध शायर का बहुत अप्रसिद्ध शेर, अप्रसिद्ध शायर का बहुत ही प्रसिद्ध शेर। अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, कि जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो ये जो फूल को सूख जाने के बाद भी अगर कोई संजो कर रखती है तो किताब है, किताब। वो अपनी आपके प्यार को संजो कर रखती है, आपकी स्मृतियों को संजो कर रखती है, आपकी पूरी जीवन दायिनी शक्ति को संजो कर रखती है। इसलिए वह जीवित रहेगी और हम आप उसे जीवित रखेंगे। राजकमल भी जीवित रखेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब इस रोशनी से भरे उद्बोधन के लिए। आपने इस पूरे हॉल में उत्साह का संचार